केएसजी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और आज मारवाड़ के पार्ट 23 में मारवाड़ के अंतिम राजा महाराजा हनुवंत सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये केएसजी कोचिंग के आरएस बैच का जो ऑफलाइन बैच है उसकी रिकॉर्डिंग है, जिसे ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही है बच्चों को, ताकि निःशुल्क रूप से वो यूट्यूब पर तैयारी कर सकें, क्योंकि आरएस के भी एग्ज़ाम आने वाली है। तो इसको एक बार ढंग से देख लें, आपका इतिहास क्लियर हो जाएगा। महाराजा हनुवंत सिंह और इनका कार्यकाल था जून 1947 से, यानी 21 जून 1947 से 30 मार्च 1949। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और जोधपुर का विलय हो गया था, एकीकरण हो गया था, वहाँ तक ये राजा रहे थे। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, 2-4 चीज़ें हैं जो हमको जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये उम्मेद सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? उम्मेद सिंह के पुत्र थे। और दूसरी चीज़ इनके बारे में ये स्पेशल थी कि ये राजस्थान में विलय नहीं चाहते थे, ये पाकिस्तान में विलय चाहते थे। भारत में विलय नहीं चाहते थे, किस में चाहते थे? पाकिस्तान। तो ये वो राजा थे जो पाकिस्तान में विलय चाहते थे, और पाकिस्तान में विलय के लिए इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी मुलाकात कर ली थी। किससे जो मुलाकात कर ली थी? मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था, तो मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। और इनके साथ जो जुड़ा हुआ था वो भोपाल का नवाब था, जो उस समय नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष था। किसका अध्यक्ष था? नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष। और उसका नाम था हमीदुल्ला खान। कौन सा खान? हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान। और ये सभी चाहते थे कि ये जो भारत था, भारत में एक छूट दी गई थी कि देशी राजा चाहें तो भारत में मिल जाएं, देशी राजा चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाएं, और वो चाहें तो स्वतंत्र रह लें। अंग्रेजों ने छूट दी थी ये उनको, क्योंकि देशी राजा की वफादारी अंग्रेजों के प्रति बहुत अच्छी थी। तो जब वो भारत को आज़ाद कर रहे थे, वो देशी राजाओं को स्वतंत्र छोड़ दे कि आपके ऊपर है, हम आपकी कोई जो अस्मिता है वो आपको वापस लौटा रहे हैं। तो ये अपना राजस्थान पड़ता था, और राजस्थान की जो सीमा थी वो यहाँ जोधपुर जो क्षेत्र है वो यहाँ से मिला हुआ था पाकिस्तान से। और वो ये सोच रहा था कि अपने जो है वो इसको मिला लेते हैं, किसको? मेवाड़ को। और मेवाड़ को मिला के ये मध्य प्रदेश का भोपाल जो है, भोपाल का नवाब, और ये गलियारा बन जाएगा, और ये पाकिस्तान से अपन सीधे मिल जाएंगे। तो इन्होंने जोधपुर जो मेवाड़ महाराजा भूपाल सिंह था उसको मिलाने के भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। और ये जिन्ना से जाके मिला। अब पटेल को ये बात का पता लग गया। उस टाइम देश का रियासतों का एकीकरण कौन कर रहा था? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का पहला गृह मंत्री, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है। तो उसने फ़ोन किया, क्रिन 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 क्रिन। हनुवंत सिंह बड़ा एटीट्यूड वाला दे। हाँ बोल, कहीं बात से यार हनुवंत सिंह आपसे मिलना है, मन अभी टेम को ना। तो कट टेम से कट, फोन कट गया। फिर दोबारा मिला, क्रिन क्रिन। हाँ बोल, कहीं बात है? बोला कि साहब मन 2 मिनट मिल लूँ जो तारा से। तू कौन बोल रहे थे? मैं बार फोन कर था ना, वल्लभ भाई पटेल बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो मेरे को ना भी टाइम को ना, तुमने बताया जो ना। तो कि महाराज जब टाइम से जज बता दियो, जद आ जाओ ना मैं तो। बोला कि अभी टाइम को ना मैं बताऊँ लो पाचे, फिर मिल दियो। वो बार बार दबाव बनाए, कैसे भी अपने से मिले, एक बार मिले। उधर लॉर्ड माउंटबेटन को समझाया, 2-4 आदमियों को और भेजा। लास्ट में जाके महाराजा ने टाइम दिया कि ठीक है मैं आ रहा हूँ 21 तारीख को। और ये चला गया एरोप्लेन से मिलने के लिए। अब जब वहाँ गया तो जाके उसके सामने बैठ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की औकात कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी इनके आगे। ये भी अपने आप में राजा थे यार। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो क्या लगता है, चाहे इतनी सी रियासत हो, उस रियासत के तो किंग ही होते हैं। तो वहाँ सामने जाके बैठ गया। आगे बोल, कहीं बात से? कहते महाराज मैं ये कह रहा था कि देखो आप भारत में मिल लो, मैंने सुना है कि आप पाकिस्तान में मिलने के लिए जिन्ना से मिलने गए। हाँ तो तेरे कहीं समस्या है? महाराज देखो अपन हिंदू राष्ट्र हैं और वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप मेरे को बताओ कि उनसे आपकी मैच कैसे खाएगी कि बात तेरी समस्या को ना। तो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मैंने 2 पेज खाली पेज दियो चाहे, अरे कि तेरे मन में जो शर्त लिख ले,
सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थोड़ा चालू किस्म का आदमी था। उसने डेस्क में से 4 पेज निकाले खाली कि ले मैं तेरे को 4 पेज दे रहा हूँ, तेरी जो जो शर्तें हैं वो लिख दे, हम मान लेंगे, तू भारत में मिल जा। उसको समझाया हनुमान समझ वो कर बाबू, वे काई को ना मोहम्मद अली जिन्ना तूने ले लो, जहाँ सामने पाकिस्तान में तू मिल जाए लो और तूने काट काट रखाए ला, काई को लेना देना। अच्छा तू ज्ञान दे लो बने और कोई बात है उठ चालू हो वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझ में आ गया कि बेटा यहाँ राजीसू तो माने को ना, तो उसने इमरजेंसी अलार्म लगाया। इमरजेंसी अलार्म लगते ही कमांडो आते हैं, यू ब्लैक कमांडो, भारत का गृह मंत्री दबा रहा है, कमांडो आए यूँ टिस्का टिस्का गोलियाँ ले गए। उनको देख के यूँ हनुमान सिंह घबरा गया, नीचे बैठ फालतू की दादागिरी थी, 1 घंटा को तुम करे साइन। अरे महाराज मैं मजाक कर रहे थे, साइंस सीरियस ले लिया, तो बाहर भेजो तो मन डर लग जाए गोली वाला सुन। उनको तो बाहर भेज दिया कमांडो को। तो बोले पता कहाँ साइन करना है, बोले यहाँ कर साइन। बोला अभी करते हैं। पेन निकाला अपना, यूँ पेन निकाल रहा, दिख रहा है आपको पेन, यूँ ऐसे निकाला था पेन। बोला कि जी कहाँ साइन करने हैं, ऐसे दबाया खटका, और फिर कहाँ साइन करने हैं, ऐ करते करते भी कनपटे मार लगा लिया। वो पेन पिस्टल थी और वो लोड ओवर कर लिया, गोली को खटका दबा के लोड ओवर कर लिया, खड़ा हो जाएगा। हनुमंत सिंह के ऊपर पिस्टल टांगता है, खड़ा डांस कर, तो लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा डांस कराया था, लुंगी डांस। तो पहली बार लुंगी डांस कहाँ से आया था, यहीं से, वहां से बाहर करके निकाल गया। हनुमान देख यार समझ वो कर यार, चाल जाली बंदूक तू देख यार, मेरे टाबर चीज तू समझ रही हो ना, इन पर गल में बात कर ले नहीं। अब ज्यादा ज्ञान मंदे मन, अब यार कुंड बुलाए जो बुलाब तो रे काकन, और पूरी दिल्ली में घंटी बाज गई, टन 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 टन। यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, माउंट बेटनी, सारा हाल गया, पूरा हिंदुस्तान हाल गो भाई। देश का वल्लभ भाई पटेल ने तो ले गो कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, छोड़ो तुम्हें बहन को ना, कि मैं तो रूलो पर तुम जिंदो छोड़ो यहाँ मान लब। इंडियन का फिक्स लगा मेरे बंदूक। फिर यहाँ इकट्ठा हुआ लोग बाग। फिर उस जमाने में सबसे खतरनाक आदमी था लॉर्ड माउंट बेटन। आज़ादी के समय में हमारा गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंट। वो आयो, अरे यार हनुमान यार समझ वो कर यार कहीं समझे यार, कहीं यार दादा बन रहा तो इंडे बुलार घर में बुलार थे, शेर बन रहा सो खुद ही गली में, तो कुत्तों कहीं बचे शेर बचे। अब कर बताओ थे मेरे कहीं पाड़ो चो लॉर्ड माउंट बेटन, क्योंकि देख बेटा तू ही नहीं है तो लेर कौन जा सके, तू भी बात न माने छे, पूरा हिंदुस्तान की फोर्स तेरे पाछे छे, तो तू नहीं लेर दास के वो भी कर ले, पहले हेलीकॉप्टर मंगाओ मेरे लिए, पाछे इन छोड़ लो। वो बड़ी मुश्किल से समझाया, बोला हनुमान ये ब्रिटेन के महारानी की तरफ से गवर्नर जनरल तुम्हारे को वचन दे रहा है कि तुम सुरक्षित वापस जोधपुर जाओगे और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हारा बाल भी बिका नहीं करेगा। तो जो ब्रिटेन की महारानी के नाम से शपथ दी जाती थी, ब्रिटेन की महारानी की शपथ कभी तोड़ी नहीं गई थी, ये याद रखना। तभी तो ब्रिटेन महारानी, जब आप भारत का जो संवैधानिक विकास पढ़े होंगे तो शंकर जी सर ने बताया होगा ना, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र, उसने कहा था समस्त रियायत मेरी प्रजा होगी। 1857 की क्रांति के बाद में 1858 की घोषणा की थी ना महारानी विक्टोरिया ने, और उसने कहा था कि हम राजाओं को संरक्षण देंगे, राजाओं की सुरक्षा का वचन दिया था कि नहीं दिया था। तो महारानी की अगर कोई वचन दे देता था तो पूरी दुनिया उसको मानती थी, क्योंकि वो अपने वचन से कभी मुकरती नहीं थी। बोला सही कह रहा है कि हाँ ठीक है, तो उसको दे दिया लगे पकड़ा, अब जाओ जिस दादागिरी मन कर, हाँ भाई मन तो जाओ। उसके तो पसीने आ रहे थे बेचारा, होठ सूख गए थे, गया अंदर जाके पानी वानी पिया, फिर उसको कांधे पे हाथ वाथ रखे, अरे यार हनुमान इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। फिर उसका पेन पिस्टल लिया और खुद के जेब में रख लिया, जैसे मैंने भी दूसरे से लेके रखा था वैसे ही रखा जैसे उसने रखा था। आज उसकी वो पेन पिस्टल वहाँ लंदन म्यूजियम में रखी है। वो ले गया उधर चोटा उस पेन को भी नहीं छोड़ा, पेन पिस्टल लंदन म्यूजियम में रखी है। उसको बड़ी मुश्किल से समझाया, फिर उसको वापस भेजा और फिर वो आ जाता है। 1952 में 26 जनवरी 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कहा जाता है प्लेन में तकनीकी कारणों से। कौन से कारणों से? तो आप समझ लेना तकनीकी कारण कौन से होते हैं। जब आदमी को ऊपर ही उड़ाना हो तो फिर उसमें कौन से कारण विकसित किए जाते हैं? तकनीकी कारण विकसित किए जाते हैं। तो 26 जनवरी 1952 को प्लेन दुर्घटना इनकी मृत्यु हुई। तो एक तो इनकी 2 पत्नियां थी। पत्नियों की अगर बात की जाए तो पत्नियों के बारे में देख लो। एक तो
सेंड्रा देवी, कौन सी देवी? सेंड्रा देवी राठौड़। और दूसरी थी विद्या रानी राठौड़। कौन सी राठौड़? विद्या रानी। ये इसको रट लेना विद्या रानी को, ये थोड़े ठीक है। ये मुस्लिम एक्ट्रेस थी जिसका नाम था जुबेदा, आपने सुना भी होगा, मुस्लिम एक्ट्रेस थी, इसका नाम क्या था? जुबेदा। तभी तो इनको मुसलमानों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। वहाँ पाकिस्तान में मुस्लिमों की संख्या काफ़ी अच्छी है और उनमें सांप्रदायिक सौहार्द भाव भी देखने को मिलता है। ये वैसे हिंदू मुस्लिम की जो भाव है वो तो राजनेताओं द्वारा विकसित किया जाता है, सांप्रदायिकता। जहाँ धर्म में, मजहब में राजनीति आ जाती है वहाँ सांप्रदायिकता हो जाती है। और बाकी कोई आदमी के बीच कोई तनाव नहीं होता, ना कोई जाति का, ना कोई धर्म का, कभी नहीं होगा, होगा भी नहीं। लेकिन राजनीति जहाँ होती है बस वहीं पे ये चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहला शासक था जिसने इतने तगड़े लेवल पर विद्रोह किया था और इसने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की थी। मोहम्मद अली जिन्ना से इन्होंने मुलाकात की थी और जब इसका पता लगा तो पटेल ने इन्हें बुलाया, पटेल ने इन्हें क्या करा था? बुलाया था और समझाया। और इसको हल्के से शॉर्ट में लिख लेना, माउंटबेटन ने बंदूक चीनी, पेन पिस्टल ली। ठीक, तो इस प्रकार अपने पार्ट 23 में राजस्थान का जो मारवाड़ का पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। अब राजस्थान का मारवाड़ का जो पॉइंट है, आप चाहे प्री करो चाहे मेंस करो, अब आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से कराया, पूरा डिटेल्ड तरीके से कराया। आप इसको एक बार देख लो, 2-3 बार देख लो, अगर आपके समझ में नहीं आता नोट्स आपको टेलीग्राम पे सारा मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कंप्लीट होता है मारवाड़ का इतिहास। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोले तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो।